हे गाइस, हेलो एवरीवन। कहाँ चले गए हैं आप सब लोग? वीडियो नहीं देख रहे हैं कंटिन्यू? सेशन के लॉस मत कीजिए फ्रेंड्स। हर सेशन इंपॉर्टेंट है, गारंटेड है। कंप्लीट सुनिए, रोज़ सुनिए और कोई सेशन छोड़िए मत। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। जो अभी तक कंटेंट बना है वो आपको कंटेंट मिले। और न्यू अपडेट्स के लिए आप डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। और एक और रिक्वेस्ट, जब आप वीडियो को यानी सेशन को कंप्लीट सुन लिया करें तो उसके बाद आप ज़रूर शेयर कर दिया करें जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। ये सब आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर जो कंटेंट गारंटेड आ रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। और मुझे खुशी देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया गया है। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जी 13 नवंबर को। कौन से दिन का सेशन कर रहे हैं आज हम? 14 नवंबर 2021। तो 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। अब क्या होता है दयालु का मतलब? दयालु क्या होता है? मर्सीफुल यह क्या होता है बताइए ज़रा मुझे। यह दया को क्या कहते हैं बताइएगा। अगर ना बताएं तो पूछिएगा एटलीस्ट। तो विश्व दयालुता दिवस ये मनाया गया है 13 नवंबर को। समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पे लाने के लिए जो कोशिश की गई थी उसी लिए मनाया गया, ये मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। आपको मालूम है 12 नवंबर को कल मैंने वर्ल्ड निमोनिया डे बताया था। और एक और भी मनाया जाता है जो मैं बताना भूल गई कल, और ध्यान में था बताना भूल गई। लोक सेवा प्रसारण दिवस, यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस। प्रसारण क्या होता है? तो प्रसारण को प्रसारण को इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्रसारण को क्या कहते हैं? और लोक सेवा प्रसारण दिवस। ना बता पाए तो पूछे ज़रूर, ठीक है। ये 13 दिसंबर को, वो 12 दिसंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस। देखेंगे तो बहुत अच्छा है, सीख जाएंगे। नहीं देखेंगे तो पूछेंगे। और 13 को तो यही विश्व दयालुता दिवस, ठीक है। 11 को कौन कौन से मनाए गए थे वे? यानी वर्ल्ड यूज़फुल डे यानी उपयोगिता दिवस, वर्ल्ड क्वालिटी डे यानी गुणवत्ता दिवस, विश्व वर्ल्ड तो है ही विश्व, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सब क्या मनाया गया, कब मनाए गए थे? ये सब मनाए गए थे 11 नवंबर को। तो इसी तरह मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं, आप रिवाइज़ करें। नहीं करेंगे तो याद नहीं होंगे, इसलिए रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई बुक अनसाइक्लिंग इंडिया लिखी है और जो अब लॉन्च होगी? तो ये हैं अनीस सोज और सलमान अनीस सोज और अजय छिब्बर ने लिखी है। कौन सी? अनसाइक्लिंग इंडिया बुक लिखी गई है। ये अभी बुक लिखी है, 2 ऑथर हैं इसके। बुक याद रखिए, अनसाइक्लिंग इंडिया। ऑथर कौन है? 2, अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज। सलमान अनीस सोज SA सोज और कौन? अजय छिब्बर A छिब्बर। इन दोनों ने लिखी है अनसाइक्लिंग इंडिया। कल भी मैंने आपको बताया था द ओवरसीज़ अयोध्या बुक लिखी गई थी, सलमान खुर्शीद ने लिखी थी। मॉडर्न इंडिया बताई थी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। किसने लिखी थी? पूनम दलाल दहिया ने लिखी है। पूनम दलाल दहिया। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। और एक जो है ये बुक, और एक है माइथोलॉजी फ्रॉम। और आपको मैंने पूरा बताया कैसे आपको याद रखना है, माइथोलॉजी फ्रॉम। और आगे आपको एक वर्ड, और वो आप देखिए मेरी 9 तारीख की वीडियो देखिए, नहीं हाँ करेक्ट 9 तारीख की वीडियो देखिए तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं वो बुक का नाम बस मुझे थोड़ा सा याद रह गया, माइथोलॉजी फ्रॉम और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये 2 बुक लिखी हैं किसने? सुधा मूर्ति। ये इन्फोसिस की ये अध्यक्ष है। कौन है? इन्फोसिस की अध्यक्ष है, MD एंड CEO।
और इसके अलावा जो है हुसैन जैदी ने क्या लिखा था, द एंड गेम्स, ये एक लिखा था, ऊपर नॉवेल लिखा था। स्टीव बॉब ने लिखी थी, स्टीव बॉब ने कौन सी बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, है ना। और जो है एक लिखी थी, ये हो गया। और बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी कई सारी बुक्स बताई हैं, तो वो आप याद रखिए। तो ये अभी अनसाइक्लिंग इंडिया, ये अनसाइक्लिंग इंडिया किसने लिखी है, अनसाइक्लिंग इंडिया लिखी है अजय चिब्बर और सलमान अनीस सोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 735 शुद्ध पेय जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 735 प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को एग्रीमेंट दिया है, यानी शुद्ध पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी है ये? 735। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो उत्तर प्रदेश के 33 डिस्ट्रिक्ट्स की 33 डिस्ट्रिक्ट्स के जो है 1262 यानी 1262 गांव, और उन गांवों को ये इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए, तो इनकी 39 लाख आबादी यानी 39 लैक्स पॉपुलेशन को कवर अप किया जाएगा इन 735 शुद्ध पेयजल योजनाओं के तहत। समझ में आई बात, नहीं आई? उत्तर प्रदेश के 33 डिस्ट्रिक्ट्स के 1262 गांव, जिनमें 1262 गांव हैं 33 जिलों के, तो कितनी आबादी रहती है? 39 लाख लोगों की आबादी रहती है। इनको कवर अप किया जाएगा इन योजनाओं के तहत। कितनी? 735 योजनाओं के तहत, जो शुद्ध पेयजल के लिए हैं, जिनको मंजूरी अभी किसने दी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अमनगढ़, नवाबगंज, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये सब है उत्तर प्रदेश में। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका और पशु बारहसिंघा, और ये सब राजकीय बता रही हूँ। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच कहिए। लखनऊ कैपिटल है लखनऊ कैपिटल है और गोमती नदी के तट पर है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। यहाँ पर मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पिलखुए में डीआरडीओ फायर सेफ्टी सेंटर बना रहा है। डीआरडीओ क्या बना रहा है? फायर सेफ्टी सेंटर पिलखुए में। उत्तर प्रदेश के देवबंद में जो है अभी एटीएस प्रशिक्षण केंद्र, एटीएस ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, है ना। ये बात याद हो गई। और काला नमक चावल महोत्सव यहीं पे जो है मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की एक और बात याद रखिए कि यहाँ से 100 साल पहले माँ अन्नपूर्णा देवी हैं एक, उनकी मूर्ति चोरी हुई थी काशी यूनिवर्सिटी से, तो वो सेल कर दी गई थी कनाडा यूनिवर्सिटी को, काशी के मंदिर से, मतलब काशी से चोरी हुई थी, ठीक है। काशी का मंदिर भी होगा यूनिवर्सिटी में, तो मंदिर काशी के मंदिर या यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ ना, मैंने देखा है, बस सुना ही है कि हाँ ऐसा पढ़ा है, मतलब पढ़ने में सिर्फ सुना है। 100 साल पहले चोरी हो गई, वो किसी जिसने चोरी की या कैसे भी, वो कनाडा में सेल होके कहाँ गई? कनाडा में। अब वो कनाडा से दोबारा रीसेल हुई है, यानी दोबारा बिकी है, और वो अब इंडिया अपने यहाँ ले आया है, और वो फिर से काशी मंदिर या फिर यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा। शायद BHU होगा काशी में, है ना। पुराना नाम बनारस का ही तो था, काशी। तो जो मैंने पढ़ा है कि बनारस का नाम काशी था, अगर ये बात सही है तो। जो पहले मैंने पढ़ा था बनारस होता था वो, फिर अब वाराणसी हुआ, है ना। और मंडवाडी का नाम बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ये चीज़ है ठीक, ये बात है। बाकी बहुत सारा उत्तर प्रदेश को अभी ये पंचायती राज पुरस्कार 2021 भी मिला। तो ये सब बातें आप याद रखिए, ठीक। क्वेश्चन है, UNWFP या UNFP यूनाइटेड नेशन फूड
प्रोग्राम? तो UNWFP, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम UNFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसको अभी चुन लिया गया है? तो ये है डेनियल ब्रूहल। ये एक जर्मन एक्टर हैं, डेनियल ब्रूहल, और इन्हीं को अभी सद्भावना राजदूत के रूप में चुन लिया गया है। किसने चुना है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इटली कैपिटल रोम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसके जो सरनेम है, वो इसके जो CEO हैं वो कौन है? डेविड। फर्स्ट नेम याद रखिए, डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद शंकर पांड्या। एस पांड्या का निधन हो गया। ये कौन थे? एस पांड्या, तो ये VHP विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी थे और ये बड़े प्रसिद्ध थे। तो ये इनका निधन हो गया, ये आप याद रखिएगा। कौन? आनंद शंकर पांड्या। क्वेश्चन है हंसी कला चर्चा में है। कौन सी? हंसी कला चर्चा में है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस स्टेट से इसका रिलेशन है? तो ये रिलेटेड है कर्नाटका से। जी हाँ, हंसी कला ये एक आर्ट है, बहुत फेमस आर्ट है। कर्नाटक में एक ज़िला है शिमोगा, वहीं पे ये बहुत फेमस है। तो क्या है ये कि इसमें एग्रीकल्चर और जितना भी ग्रामीण एनवायरनमेंट होता है उससे रिलेटेड आर्ट्स पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। मतलब पेंटिंग बनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है या फिर कुछ बोई हुई हैं फसलें या कोई भी खेती है, परंपरागत तो बता ही दिया, या फिर को लहलहाते पौधे, बहुत सारी चीज़ें, ग्रामीण घर, उनका माहौल, उनके आसपास का क्षेत्र। मैंने कहा जैसे कि रूरल एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो इस हंसी कला में बनाई जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अनूठी पहल है। मतलब कहा जाए तो एक बिल्कुल अलग तरह की ये एक आर्ट है। तो ये बहुत फेमस थी। अब क्या है कि इसकी जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो कम हो गए हैं। आर्टिस्ट अब वो कम हो गए, तो यहाँ पे एक समुदाय है शिवमोगा ज़िले में जो अभी भी इस कला, मतलब जाहिर सी बात है बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो वो समुदाय ने मांग की है कि जो है कर्नाटका गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस हंसी कला को ऊपर उठाने में, इसके ये फिर से ज़िंदा हो, इसको ज़िंदा करने में, ये प्रोग्रेस करे, इसको विकसित करने में। तो इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो ये बहुत चर्चा में है हंसी कला, हंसी आर्ट। ठीक है, पेंटिंग्स बनाई जाती है बहुत अच्छी अच्छी। और ये शिवमोगा ज़िले में ही आपको जो मट्टूर गांव बताती हूँ, जो जनरल बोलचाल भाषा वहाँ की क्या है? संस्कृत है। तो ये भारत का एकमात्र गांव जो मट्टूर है वो भी शिवमोगा ज़िले में ही है। अच्छा, जोग जलप्रपात वो भी श्रावती नदी के ऊपर है। ठीक है, जिसके जोग जल प्रपात के क्या 0 उद्धार का निर्णय फिक्स कर दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। और आपको बताया था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने कर्नाटका के मैसूर में एक नया क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है। कृष्णराज सागर डैम कावेरी रिवर पर है, अलमाटी डैम ये कृष्णा रिवर पे है। यहाँ 2 डांस फेमस है, कौन कौन से? डोलू कुनीता और यक्षगढ़। और यहाँ पर बुखार क्लिनिक भी खोले गए थे। मेक संदेश और एप्टमित्रा ऐप, ये 2 एप्लीकेशन बहुत फेमस है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, और जो है कर्नाटक की बात करें तो यह नकारा सम्मान योजना और भी बहुत सी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं ना, कर्नाटक की बहुत बताई हैं, बहुत सी योजनाएं चलती हैं यहाँ पर। और यक्षगढ़ डोलू कुनीता, हाँ डांस तो बता दिए। यहाँ पर काली टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व, अंधेरी टाइगर रिजर्व और बनरकाटा, कुद्रेमुख और बांदीपुर, नगर होल, अंशी, ये सब नेशनल पार्क है। थावरचंद गहलोत ये गवर्नर हैं और जो है ना चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्मई और बेंगलुरु कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव एप्लीकेशन अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव एप्लीकेशन ये अभी लॉन्च की है किसने? संस्कृत मंत्रालय ने।
संस्कृत मंत्रालय की जो संस्कृत एवं विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ये लॉन्च की है आज़ादी का अमृत महोत्सव एप्लीकेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीबी नेशनल कंट्रोल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नेन से नेशनल ही याद रहता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर किसको अपॉइंट कर लिया गया है? तो एसएन प्रधान यानी सत्यनारायण प्रधान। अब ये जो है एनसीबी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। हेडक्वार्टर का है एनसीबी का न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1986। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी अक्षय ऊर्जा में यानी नॉन अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सहयोग के लिए अक्षय ऊर्जा में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? तो इसने किया है IOCL के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी के साथ किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाँ सही है, IOCL के साथ किसने किया है? एनटीपीसी ने। तो ये आप याद रखेंगे। अब आप यह देखो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहाँ है एनटीपीसी का? नई दिल्ली में। IOCL का कहाँ है? थोड़ा सा आप इसके डायरेक्टर और इसका हेडक्वार्टर का ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ ऐसी इन दो कंपनियों के बारे में देखिए। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने पर्यटन की श्रेणी यानी टूरिज्म कैटेगरी में 3 पुरस्कार जीत लिए हैं? तो जी हाँ, उत्तराखंड ने भी पर्यटन की श्रेणी यानी कैटेगरी में 3 अवार्ड जीत लिए हैं। पर्यटन बोले तो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, पर्यटन होता है टूरिज्म में जीते हैं। ठीक है। उत्तराखंड, अभी आपको बताया था मैंने कि हल्द्वानी में क्या बना है? सबसे बड़ा पामेटम बना है उत्तर भारत का। अल्मोड़ा में ओपन एयर फर्नरी खुली है, ये भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी है। ये भी हमने बताया था आपको कि यहाँ पर उत्तराखंड में पहला सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप लगाया गया है। ये भी बताया था आपको कि एरोमिक गार्डन ये भी उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड में बनेगा। ठीक है। ये भी बताया था भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है ना, और भारत का पहला स्मृति वन, भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये सब कहाँ? ये सब जो है भारत का पहला पॉलिनेटरी पार्क, ये सब कहाँ? ये जो है वो वहीं पे उत्तराखंड में बने हैं, या खुले हैं या खुलने वाले हैं, मतलब यही खुल रहे हैं। ठीक है, याद रखना। बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं और कुछ अभी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डन है, सब कहाँ? उत्तराखंड में है। ये इतना राजा जी और कार्बेट नेशनल पार्क को पूरे साल खोलने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, पूर्व नाम इसका हैली है। बीचा बीच से एक नदी बहती है रामगंगा। ई ग्रंथालय की शुरुआत कहाँ हुई? उत्तराखंड ने बहुत बार बता दिया ई ग्रंथालय क्या है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व ये कहाँ? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी कहाँ? केरल में है ना। तो ये भी बात याद रखना। और जो है फॉरेस्ट हीलियम सेंटर तो बता दिया ना मैंने कहाँ? हाँ बताया तो है, उत्तराखंड में। हाँ, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ है वैसे तो बताने के लिए, कितना बताऊँ, थक जाऊंगी बताते बताते। नंदा देवी, राजा जी सब नेशनल पार्क है। ये जितने भी नामों में देवी देवता है नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। कौन सी? गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये गवर्नर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल पद से सम्मानित किया है?
तो जनरल पद से सम्मानित किया है, भारतीय सेना का जनरल पद या मानद से सम्मानित, तो भारतीय सेना के जनरल से सम्मानित किया है। नेपाल के सेना प्रमुख आपको बताया था प्रभुराम शर्मा आए हुए हैं भारत, ये इस टाइम इंडिया में है अपने देश में। प्रभुराम शर्मा ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं और इन्हीं को भारतीय सेना के जनरल की उपाधि टाइटल से या उसके पद से सम्मानित, पद मतलब कोई ये नहीं कि यहाँ नौकरी नहीं करेंगे वो, मतलब एक ये टाइटल दिया जाता है सेना की तरफ से, राष्ट्रपति देते हैं, तो वो उसे सम्मानित किया है PR शर्मा को ने प्रभुराम शर्मा को। नेपाल की करेंसी रुपया, नेपाली रुपया, काठमांडू कैपिटल। बार बार पूछती हूँ काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, विम्स्टेक का है, किसका है बताइए। VD भंडारी, विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट हैं और KP शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर बोर्ड यानी HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर अभी किसको नियुक्त किया गया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है आशु श्वेस। ये स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट हुए हैं कहाँ, ये HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के बोर्ड में, HUL बोर्ड में। शीलवर्धन का नाम याद है, CISF में बने थे, है ना। और उससे पहले मैंने आपको बताया, किसका बताया था याद होगा आपको, और मैंने आपको स्टैंडर्ड चार्टर्स, एक तो बोला नहीं जा रहा यार, स्टैंडर्ड चार्टर सिक्योरिटीज गला ठीक ही नहीं हुआ, इतने दिन हो गए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी में किसको बनाया है, तो ये सब चीज़ें आप नोट करके रखिए, ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी COP27 और COP28 की मेज़बानी कौन करेगा, तो COP27 और COP28 की मेज़बानी करेगा कौन करेगा, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP28 की मेज़बानी करेगा UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 की होस्टिंग मेज़बानी करेगा कौन, मिस्र, इजिप्ट। क्या है ये COP, तो ये UNFCCC का है ये COP। अभी आपको मालूम है मैंने बताया था COP26 का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो, यहाँ COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन हुआ था। आयोजन बोले तो यानी इट वाज हेल्ड इन स्कॉटलैंड, और कह सकते हैं इट वाज हेल्ड इन ग्लासगो सिटी इन स्कॉटलैंड UK में है, ठीक है, याद रखना। तो ये UNFCCC क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज ऑन, एक मिनट, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये है। ये 1994 में बना था, इसी के तहत होता है ये। पहला जो हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP26 अभी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आयोजित हुआ। COP27 का जो ये जो अभी ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका, यानी आयोजन होगा, या इट विल बी हेल्ड इन मिस्र, इजिप्ट, COP27। और COP28 की होस्टिंग करेगा कौन, तो ये करेगा कौन, UAE, ये आप याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदार बनी है, तो पहली भारतीय कंपनी, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी पहली भारतीय कंपनी, कौन सी पहली भारतीय, या फिर कौन सी कंपनी अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई है या भागीदार बनी है, ठीक है, तो ये बनी है TBS। जी हाँ, TBS अभी पहली भारतीय कंपनी बनी है जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में
भागीदार बनी है। और टीवीएस का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 1978 1978 इसका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर। और एक और ये कि हाँ क्या है, के राधा कृष्णन, ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं, के राधा कृष्णन। अच्छा एक और बात, एक का तो आप पता लगाना, मैंने 3-4 उसके बताए हैं आपको हेड, है ना। लेकिन हाँ चलो स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज़ के मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कल ही बताया था, राजीव श्रीवास्तव, है ना, सीआईएसएफ के शीलवर्धन। और आपको एनसीबी के बताए हैं अभी आज, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, कौन बताएं ज़रा याद कीजिए, है ना। और अभी मैंने HUL बोर्ड का भी बताया है, तो इनके इसके भी कौन बताएं ज़रा, ये सब रिवाइज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये था आज का सेशन, कैसा लगा, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।